नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आज का हमारा मुद्दा है गिरफ्त में गढ़, नशे में सियासत। छत्तीसगढ़ भारत का वो राज्य जो हर क्षेत्र में बेहद शांत और सौम्य माना जाता है। यहाँ की तासीर बेहद ही नर्म है, लेकिन इसे गुजरे जमाने की बात कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में तेज गति से नशे का अवैध कारोबार बड़ी ही आसानी से पल फूल रहा है, तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे मुद्दे की शुरुआत। कमरे में बैठकर ड्रग्स लेती युवती, टेबल पर ड्रग्स की लाइन बनाता युवक और होटल में खुलेआम नशा करते युवा। चौंकिएगा नहीं अगर कहा जाए कि ये वही छत्तीसगढ़ है जहां की संस्कृति और परंपरा की मिसाल दी जाती है। प्रदेश की राजधानी रायपुर सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त में है। दूसरे शहरों के आंकड़े भी चौंका रहे हैं। उड़ता छत्तीसगढ़ चौंका रहे हैं पिछले 6 महीने के आंकड़े। 246 किलो गांजा, 321 बोतल सिरप, 432 ग्राम हेरोइन और 310 इंजेक्शन जब्त। 40 केसों में जब्त हुआ करीब 1.5 करोड़ का नशा। 2024 में पकड़ा गया था 4 करोड़ से ज्यादा का नशा। पिछले दिनों सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रही थी ड्रग्स। पंजाब के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपी अरेस्ट। 1 करोड़ रुपए का 412 ग्राम हीरोइन किया जब्त। ये वो चंद आंकड़े हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे कहीं ज्यादा तो प्रशासन की नाक के नीचे नशे का कारोबार चल रहा है। हालांकि बीजेपी सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए पिछली सरकार से बेहतर काम की बात कही, तो कांग्रेस ने राज्य सरकार को फेल बताया। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ तगड़ी और मजबूत कार्यवाहियां लगातार हमारी सरकार बनने के बाद हुई है। रह रहकर भी जो मामले आ रहे हैं उन पर भी हमारी नज़र है और मामलों का खुलासा भी इसीलिए हो रहा है कि हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और मजबूत और ठोस कार्यवाही करेंगे। आज पंजाब उड़ता हुआ पंजाब बोलते थे ना, आज वैसे ही छत्तीसगढ़ भी नशे के मामले में आज उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में होने जा रहा है। पहले तो शराब के नशे में डुबाया, आज अब उनको ड्रग्स के नशे में आज डुबाया जा रहा है। ये बड़ी हालत चिंताजनक हो गई है इस प्रदेश में और सरकार की पूरी तरह से विफलता है यहाँ पर। ये कोई कानून व्यवस्था नामक चीज यहाँ आज इस प्रदेश में नहीं रह गई है। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की सप्लाई बेहद शातिराना अंदाज से होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर पार कर नशे का सामान पंजाब और दिल्ली के रास्ते रायपुर पहुंचता है। फिर रायपुर से लेकर बिलासपुर तक राज्य को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का खेल खेला जाता है। लेकिन क्या सियासी बयानबाजी से इसका हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। और इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज भी सवाल पूछता है। हमारे सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ में नशे पर लगाम लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? हमारा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी से इसका हल निकलेगा? सवाल ये भी कि क्या नशे के खिलाफ जागरूकता में समाज अपनी भूमिका निभा रहा है? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस से हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से के एस चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले के एस चौहान जी, आपके पास आऊंगी। ज्यादा लंबा सवाल नहीं है मेरा, बस एक कॉमेंट। ये जो आंकड़े सामने आए बीते 6 महीने में छत्तीसगढ़ में ड्रग्स से जुड़े, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए स्मिता जी, मेन बात यह है कि कुछ बातें जो होती हैं वो छिप जाती हैं और कुछ बातें जो होती हैं वो छुप जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि 2021 से लेकर 2023 तक बहुत सारे असाइनमेंट पकड़े जाते हैं, उसके बाद चुप्पी साध ली जाती है? ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हमारी विष्णु देसाई की सरकार आती है वैसे ही अलग अलग कंसाइनमेंट पकड़े जाते हैं? ये तो यही बात हो गई कि एक मरीज जो है वो एक छोटे डॉक्टर के पास जाता है, उसके वो बोलता है कि वो क्रोसिन खा के उसको चुपचाप रहने के लिए बोलता है और उसका आपको कुछ नहीं हुआ है। जब वो बड़े डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसकी बीमारी पकड़ के बता देता है और मरीज उल्टा बोलने लग जाए कि आपने मेरी बीमारी पकड़ ली। अरे आपकी बीमारी पकड़ी है क्योंकि हम छुपाना नहीं चाहते, हम छुपाना चाहते हैं, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 लक्ष्य हैं इसको लेकर।
एक अपराध पनपने नहीं देना और दूसरा अपराध जो पनप चुके हैं उसको काट देना। ये भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद में भी कर रही है और दूसरे अपराधों में भी कर रही है। यही परिणाम है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेसी प्रवक्ताओं से और कांग्रेसी नेताओं से कि इतना बड़ा असाइनमेंट क्या 17-18 महीने में तो नहीं आ जाता? और ये पुलिस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उनके बयानात आए जो पकड़ाए गए हैं अस्मिता जी, ये बहुत गौरतलब बात है। ये अस्मिता जी जो पकड़ाए गए हैं उनका बयान है कि हम 5-1 साल से ये वाला गोरख धंधा चला रहे हैं, कम से कम 4.5-5 साल से हम गोरख धंधा चला रहे हैं। क्यों? किसकी शय? लेकिन आज हम ये रहने नहीं देंगे। बिल्कुल आंकड़े आपके हैं और मैं ये नहीं मानता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो मुक्त हो चुका है अपराध से। ठीक है, सरकार तो इससे कामयाबी बता रही है, लेकिन आंकड़े ये भी है चौहान जी, 2004 से 2014 के बीच छत्तीसगढ़ में 1250 मामले ड्रग्स में दर्ज किए गए और उसके बाद 2014 से 2024 के बीच 4150 मामले दर्ज किए गए और ये 230% की वृद्धि सरकार दोनों की ही रही, लेकिन आंकड़े हमेशा बढ़ते गए। जी नितिन भंसाली जी, बहुत ही संवेदनशील विषय पर आपने आज की डिबेट रखी है, इसके लिए सबसे पहले बंसल न्यूज़ परिवार को मैं साधुवाद दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सरकार किसकी है केंद्र में? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग्स आ कैसे रहा है? इसका मतलब सीमाएं असुरक्षित है, इनका फेलियर है। और ये बात कर रहे हैं मुंद्रा पोर्ट, गुजरात, हमारे नरेंद्र भाई मोदी का होम स्टेट, वहां पे मुंद्रा पोर्ट में इन 2 सालों में 20,000 करोड़ की हेरोइन और ड्रग्स पकड़ाई है और आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? इन्होंने को कार्रवाई सार्वजनिक नहीं की है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान से पंजाब के माध्यम से ड्रग्स छत्तीसगढ़ आई और हमने पकड़ी। तो ये पाकिस्तान से पंजाब कैसे आई? ये सबसे बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का, हमारी केंद्रीय एजेंसियों का, और इसकी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। आज राजधानी रायपुर की बात करें, दुख होता है सोशल मीडिया पर इस प्रकार के वीडियो देखकर कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त हो रही है और नौजवान जिस प्रकार ड्रग्स का नशा करते हुए वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत दुख होता है। राजधानी रायपुर की बात करूं, पुरानी बस्ती, तेलीबांधा, टिकरापारा, कबीर नगर, VIP रोड, इन रास्तों से गुजरना मुश्किल है परिवार के साथ। आज शनिवार है, शुक्रवार है। क्या कांग्रेस के समय में जब आपकी सरकार थी तो क्या हम ये माने तब इस तरह के मामले नहीं सामने आते थे? जी आप एक सेकेंड स्मिता जी, आप कल ही अपनी टीम भेज दीजिए। सैटरडे संडे VIP रोड के सारे क्लबों और कैफे की जांच करवा लीजिए, बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएगी। हमारी टीम सक्रिय है सर, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही, आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, जब आपकी सरकार थी तब ये सब कुछ जीरो था या था ही नहीं? सबसे बड़ी जो थी नशे की वजह थी वो था हुक्का। हुक्का बार इतने ज्यादा संचालित हो रहे थे और हुक्के की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई इस प्रदेश में हो रही थी। हमने उसकी कमर तोड़ दी। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार के समय ही हुक्के पर विधेयक लाकर, हुक्के के प्रतिबंध पर विधेयक लाकर हमने उस विधेयक को पास कराया और कड़ा कानून बनाया। आज उसकी वजह से नशे के वादा तो शराबबंदी का भी था सर, इस चीज का क्रेडिट तो ये देंगे नहीं। ठीक है, मैं ये समझना चाहूंगी, ये क्या आऊंगी आपके पास। कौशल जी समझाइए, क्योंकि दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, हम शराबबंदी कर देंगे, जगह जगह गली गली शराब बिक रही है। आऊंगी आपके पास सर। कौशल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आप जितना छत्तीसगढ़ की नब्ज को जानते हैं, क्या छत्तीसगढ़ नशे का रूट बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पर, या ये पहले से ही था जो अब सामने आया है? खासकर राजधानी रायपुर में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, कभी हम फिल्में में जो देखा करते थे आजकल वो हकीकत हमारे सामने दिख रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये पहली बार ऐसा नहीं, इस तरह की छत्तीसगढ़ में नशे का कॉरिडोर काफी लंबे समय से रहा है। आप देखेंगे उड़ीसा से जो गांजा निकलता है पंजाब तक जाता, पंजाब से हीरोइन निकलती तक आती है, तो बहुत बड़ा एक रूट बना हुआ है। और आप देखेंगे जो कॉरिडोर है, जिस तरह से नक्सलियों का कॉरिडोर होता है, उसी तरह नशे का जो कॉरिडोर है काफी लंबा चला है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं कर
बल्कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और ऐसे जगहों से जहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से आसानी से छत्तीसगढ़ पर इस तरह की जो चीजें हैं वो सप्लाई हो रही है और लगातार आ रही है। लेकिन इस पर लगातार यदि कार्रवाई भी हो रही है तो ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि इस तरह की चीजें पहली बार आप देखेंगे जिसका नाम लोग कभी सिर्फ फिल्मों में सुना करते थे कि चरस की स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, वो अब लोकल बाजार में मिल रहा है, पान ठेले पे उपलब्ध है, छोटे छोटे जगहों पे उपलब्ध है, जहाँ पर आप देखेंगे कि हल्दी की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन पान ठेले में भी 15,000 का ड्रग्स बिक रहा है। तो ये आखिर आ कहाँ से रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे लगता है कि जिस दो लोग इसमें संलिप्त हैं, आपने एक वीडियो दिखाया, कुछ लोगों से कार्रवाई की, 4 लोगों को पकड़ लिया, इससे ये नहीं होने वाला है। इससे जो असली जो स्मगलर है, ये इसको लाने वाले जो लोग हैं, जो बड़े लेवल में आप देखेंगे इसमें कई जगहों पे आपको राजनीतिक संरक्षण की स्थिति नजर आएगी। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के या बिना इस तरह प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े कारोबार को अंजाम देना संभव नहीं, क्योंकि वीआईपी रोड जहाँ पर बड़े बड़े लोग आके रुकते हैं, हमेशा आप देखेंगे वहाँ पर कई सारे आयोजन होते रहते हैं। यदि वैसी जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है, आसानी से जो बच्चे हैं, जो कॉलेज के जो युवा हैं, वो नशे की गिरफ्त में और वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं सर, यानी डर भी नहीं है। पहले तो डर जाते थे लोग और चुपके से ये काम होता था, अब खुलेआम इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, सोचने को मजबूर कर देते हैं कि महिलाएं भी इस पूरे खेल में बराबर की हकदार है। के.एस. चौहान जी, क्या एक्शन लिया गया? इतने सारे मामले सामने आए, करोड़ों की ड्रग्स आपने पकड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मामले सामने आते हैं। इससे क्या हम ये समझे कि ये जो ड्रग्स माफिया है, इनका जो सिंडिकेट एक्टिव है, इन्हें किसी बात का डर नहीं है? देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने बात की शुरुआत की है कि अगर कोई डॉक्टर अगर की बीमारी को पकड़ लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है। उसका काम है बीमारी को पकड़ना और बीमारी को जड़ से खत्म करना। हम भारतीय जनता पार्टी के 2 ही उद्देश्य हैं कि अपराध को न पनपने देंगे और अपराध जो हो रहा है उसे जड़ से खत्म करेंगे, जो पनप चुके। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अपराध मुक्त बन गया है हमारा छत्तीसगढ़, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से संवेदनशीलता से काम हो रहा है। लेकिन और वो क्यों हो रहे हैं, बड़ा इसका एक्शन लेते परिणाम हुए जो है दिखाई नहीं थी सरकार और एजेंसियां भी, जिससे उन सिंडिकेट्स तक मैसेज जाए, क्योंकि बड़ा एक्शन लिया जाता तो मामले सामने नहीं आते सर। जी अस्मिता जी, आप भी इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप मुझे ये बता दीजिए कि इतने लोग जो पकड़ाए हैं और इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ाया है, पिछले 5 सालों में आपने कितना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ाते हुए देखा? जी, मेरा सवाल ये है सर कि जब लोग पकड़ा रहे हैं, थम क्यों नहीं रहा? लगातार रोज मामले सामने आते हैं और रोज इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। मेरा सवाल बस इतना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज अभी पहले पनप चुकी है अस्मिता जी, उसको काटने का काम किया जा रहा है। अभी फसल आधी कटी है तो आज ही बोल रहे हैं कि आप आधी और दिख रही है, बिल्कुल कटेगी, वो भी कटेगी। और इस टाइप की जो चीजें हैं, मैंने पहले भी बोला आपको कि कुछ मामले जो होते हैं वो छप जाते हैं और कुछ मामले जो होते हैं वो छिप जाते हैं। तो ये जो विष्णुदेव साय की सरकार है वो पारदर्शिता में विश्वास रखती है। इंटर स्टेट हमने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आज जितना बड़ा असाइनमेंट पकड़ाया गया है वो 2021 और 2023 में इस टाइप की कार्रवाई जी क्या कुछ कहेंगे? एक्शन लिया जा रहा है, बीमारी उन्होंने पकड़ ली है, धीरे धीरे बीमारी का इलाज भी होगा, लेकिन विपक्ष लगातार दोष मढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? ये झोला छाप डॉक्टर है, इनको कुछ नॉलेज नहीं है, बीमारी पकड़ लिया हूँ बोलते हैं, डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, और जबकि डॉक्टर जो है वो सही दिशा में यदि इलाज ना करे तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। मैंने बीच में नहीं बोला था। तो ये जो सारी चीजों को डॉक्टर हूँ और इलाज करना बोले हैं, तो ये पूरे झोला छाप डॉक्टर है। ये झोला छाप डॉक्टरों को इलाज नहीं आता इसका। मैंने सवाल पूछा कि पाकिस्तान से, पंजाब, दिल्ली से होकर ड्रग्स छत्तीसगढ़ आ रही, आप कह रहे हैं, तो केंद्रीय सीमाएं किसके हाथ में भाई? केंद्र में किसकी सरकार है? 20,000 करोड़ का हीरोइन और ड्रग्स जो है मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में पकड़ाता है, अडानी के पोर्ट में, वहां आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? नहीं की। हमने इस दिशा में हुक्के पर प्रतिबंध लगाकर विधानसभा में कड़े कानून बनाकर इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए। और मैं आपको बता दूं कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार में 350 से ज्यादा मामले नशे
के कारोबार के ठीक है। दर्ज किए गए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया अपराधियों को। ठीक है बंसाली जी, झोला छाप डॉक्टर आपने सत्ता पक्ष को कह दिया, आपके पास कोई रणनीति है, कोई सल्यूशन है, कोई समाधान है? क्योंकि ये विषय तो राजनीति का है नहीं, कोई बीजेपी का युवा या कांग्रेस का युवा ड्रग्स नहीं ले रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा ड्रग्स ले रहा है, तो कोई समाधान हो, कोई सल्यूशन हो तो आप भी बात कर सकते हैं सत्ता पक्ष से। अस्मिता जी, अरे अस्मिता जी, 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, इंजन ही इंजन की बात करते हैं क्या? हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब तो 3 इंजन हो गए, अब पंचायत जीत लिया तो 4 इंजन हो गए, तो इतने इंजन है, बोगियां तो है ही नहीं। जब प्रदेश में इनकी सरकार, जब केंद्र में इनकी सरकार, केश चौहान जी जवाब दीजिएगा, आलू छिल रहे हैं। जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न जो किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये ड्रग्स यहाँ तक पहुंच कैसे रहा है, ये पहुंच कैसे रहा है, ये जिम्मेदारी इनकी है। हम सुझाव देंगे, ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। ठीक है, बात तो सुनते नहीं है। ठीक है अस्मिता जी, 80 के लास्ट दशक में पूरा नॉर्थ इंडिया जब झुलस रहा था इन सभी चीजों से, ड्रग्स में, ये कहाँ थी? इनकी केंद्र में किसकी सरकार? जो उस समय से जड़ें जो मजबूत हुई हैं ड्रग्स वालों की और सब नशीले पदार्थ वालों की, वो जड़ें जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से, वो जड़ों को काटने में लगी। ये एक दिन में उपजा हुआ, फैलाया हुआ जाल नहीं है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम जरूर ये संवेदनशीलता से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, भले वो केंद्र सरकार हो, भले वो राज्य सरकार हो, लेकिन इस टाइप की चीजों को वो जड़ से उखाड़ के फेंकने चौहान जी, मैं ये भी चाहूंगी, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी अब जुड़ गया। अगर ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से छत्तीसगढ़ आती है तो छत्तीसगढ़ से भी कहीं जाती होगी, और कितने लोग, क्या क्या कनेक्शन इसका होगा। कामयाबी आपको मिली है जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने इतना खुलासा किया है, लेकिन एक चैलेंज भी है, तो क्या रणनीति है इस चैलेंज से निपटने की? देखिए, और ज्यादा कड़कताई और ज्यादा एजेंसियों, स्पेसिफिक एजेंसियां, जैसे हमने 4 एजेंसियां स्पेसिफिक बनाई हुई हैं, और वो एजेंसियां जो है वो क्षेत्र वाइज और राज्य वाइज और राष्ट्रीय वाइज ये काम कर रही है। 4 एजेंसियां हैं स्पेसिफिक। तो इन लोगों को और ज्यादा पावर देना, इन लोगों को और ज्यादा इक्विपमेंट देना, इन लोगों को और ज्यादा पैसा देना, इन लोगों को और ज्यादा सुविधाएं देना, इन लोगों के और ज्यादा हैंड्स बढ़ाना, इन सब चीजों को करते हुए हम अपने देश को संभाल सकते हैं। आखिरकार सबसे पहले हमारी जवाबदारी जो है वो देश के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है, और हमारे को अपराध मुक्त करना है अपना देश। तो ये इस तरह की चीजें हमारे को करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ये केसेस सामने आना बंद ही हो जाए। कौशल स्वर्णबीर जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति को हम समझे, पहले नशा एक बड़ा मुद्दा था, अब ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है। राजनीति के इतर आप क्या देख रहे हैं प्रदेश में, कितना समाधान हो रहा है, क्या एक्शन उठाए जा रहे हैं और क्या एक्शन लिए जाने चाहिए? अस्मिता जी, देखिए, राजनीति का बिल्कुल इस तरह से कानून व्यवस्था और अपराध से जुड़ा मामला है, और इस तरह की चीजें की आप देखिए, जो रायपुर में 3 अलग अलग गैंग पकड़े गए, और ये भी बताया गया कि ये दिल्ली और बाहर से राजनीति लेकर आते, तो यहाँ से लेकर आते, क्या पुलिस वहां तक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उन राज्यों की पुलिस यहाँ के लिए संपर्क करके वहां से जो है उनका पता लगा, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर फोकस करना चाहिए। इस पर किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल सच्ची सरकार हो, यदि वहां पर आपसी सामंजस्य के साथ इस तरह की चीजों पर नकेल कसने की काम की जाएगी, मुझे लगता है काफी अच्छी पहल होगी। और इसमें एक राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए, सरकार किसी की हो, इसमें सबको सामंजस्य दिखाकर नशे को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो युवा वर्ग है जो इस तरह की गिरफ्त में आसानी से फंस रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके, और जो हमारा जो भविष्य, हमारे जो देश का भविष्य है, उसको अच्छा बनाया जा सके। कहीं ना कहीं आप देखें कि सबसे बड़ा जो टारगेटेड वर्ग होता है, युवा वर्ग होता है, यही है कि नशे में लगातार फंसता जा रहा है। इस पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो वहां पर भी इस पर बात होनी चाहिए, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर दूसरे राजनीतिक सरकार है, तो वहां पर भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति से ऊपर उठकर इस पर कानून व्यवस्था फोकस कर काम करना चाहिए, और ड्रग्स के सप्लायर जो भी हो
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बिल्कुल। कॉरिडोर को खत्म किया जाए। बिल्कुल, सवाल उठाने चाहिए, सवाल लाजमी है, लेकिन दोष नहीं बढ़ा जाना चाहिए। सवाल पूछने में और दोष मढ़ने में काफी अंतर होता है। भंसाली जी, आप भी विपक्ष में है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी प्रदेश में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ आपका भी है, चौहान जी का भी है, कौशल जी का भी है, और ड्रग्स कौन ले रहा है? छत्तीसगढ़ का युवा। ऐसे में विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? आप क्या आगे करने वाले? विपक्ष के तौर पर यही निवेदन करूंगा कि इस रैकेट को खत्म करो और केंद्र से जो आपकी जो विफलताएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स के एंट्री की खबर आ रही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में, अडानी जी के पोर्ट में, गौतम भाई अडानी जी के पोर्ट में 20,000 करोड़ का 2 सालों में ड्रग्स और हेरोइन पकड़ाया, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ा दुख होता है अस्मिता जी कि राजस्थान में, आज एक अखबार में खबर पढ़ रहा था मैं कि राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है, थाने से 700 मीटर दूर ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई है, और जो कि 2 साल से संचालित है कह रहे हैं, और लगभग 40 करोड़ का ड्रग्स बनाने का केमिकल पकड़ाया है वहां पे। तो इससे पता चलता है कि सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो कितनी संवेदनशील है। साथ ही कल शनिवार और रविवार है, एक सुझाव है कि एक सरप्राइज विजिट पुलिस के द्वारा राजधानी के वीआईपी रोड के सारे कैफे में जितने रेस्टोरेंट हैं या जो भी होटल्स हैं और क्लब हैं, खास करके जहां पर रात को 3-3, 4-4 बजे तक के पार्टीज चल रही हैं, वहां पर कड़ी जांच करवाएं। साथ ही अवैध शराब पे भी कार्रवाई करें, और इन क्लबों की निरंतर, सिर्फ एक दिन जांच ना करें, इनकी रेगुलर इनकी जांच होती रहे। और मैं दावा करता हूं कि यदि इस प्रकार से पुलिस एक्टिवली इनकी सरकार में कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर कुछ नतीजे मिलेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बिल्कुल। के.एस. चौहान जी, अब तो आपको सजेशन भी मिल गए, एक सरप्राइज विजिट करने जाना चाहिए नेताओं को और जिम्मेदारों को, जिससे और सामने आए ये मामले, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि खुलकर ये इस तरह से ड्रग्स का सेवन किया जाता है। अस्मिता जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते इनको सुझाव देना भी चाहिए। लेकिन शायद इनको मालूम नहीं है कि गश्त पहले से ज्यादा दुरुस्त कर दी गई है, इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 12% हमने अपना जो क्राइम के लिए जो 12% हमने अपना बजट बढ़ाया हुआ है, वो इनकी सरकार में नहीं था। और हमने नई भर्तियां की हैं, नए इक्विपमेंट्स लाए हैं, नए पैसा दे रहे हैं, और एजेंसियां और पारदर्शिता के साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरे कनेक्टेड हैं। तो ये इनके कार्यकाल में नहीं था, इनके कार्यकाल में नहीं था। और ये जो 2-4 इक्विपमेंट के नाम बता दो जो आप लोग लाए हैं, हमको भी तो पता चले कि क्या अपराध के रोकथाम के लिए कौन से इक्विपमेंट की खरीदी हुई है। वो ऐसे ही घर में बैठे है कि सफलता है ये ऊँट के मुंह में जीरा है भाई। सफलता आपको क्यों नहीं? अच्छा, तो ऊँट के मुंह में जीरा है, तो आपने तो ये जीरा भी नहीं पकड़ा। आप कहाँ गए थे जीरा पकड़ने? आपको तो जीरा भी नहीं मिला। 300 से अधिक कार्रवाई की है 5 सालों में। और ये पनपे जो थे ना, ये आपके 15 वर्षों के शासन काल में ये तस्कर घुसे थे, इनको खदेड़ने का काम। ठीक है भंसाली जी, चौहान जी, इस तरह से अगर आप एक साथ बोलेंगे तो ना तो छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ समझ में आएगा, ना हमें। स्वर्णवीर जी, आपके पास आऊंगी। क्या सामाजिक तौर पर सर छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है? क्योंकि महज सरकार ऑपरेशंस चला दे, जिम्मेदार कोई एक्शन ले ले, उससे नहीं ठीक होगा। सामाजिक तौर पर क्या समाज की भूमिका नहीं होती इस तरह के मामले में हस्तक्षेप करने की, या इस तरह की चीजें हो रही है तो उसमें एक्शन लेने की? क्योंकि सरेआम जब कोई ड्रग्स लेता है उसे कोई टोकता नहीं है, घर वालों को भी पता होगा लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। ये नहीं पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये आता कहाँ से है। समाज की क्या भूमिका है सर? सर आपने काफी अच्छी बात है। समझ में आप देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग काफी अच्छी भूमिका होती है, हर जगह मौजूद नहीं होती है। वो सामुदायिक पुलिस की भूमिका होती है, जिसमें हर मोहल्ले में, हर वार्ड में ऐसे नागरिक तैयार किए जाते थे जो पुलिस की भूमिका निभाते थे, जो सूचना तंत्र को मजबूत करते थे। लेकिन ये चीजें हम देखेंगे काफी समय से खत्म हो गई है। पुलिसिंग को इस तरह की चीजों पर फिर से फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके पास सूचनाएं नहीं, जब तक सूचनाएं नहीं मिलती तब तक आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।
और इस तरह का जो कारोबार है लगातार फलता फूलता रहेगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनानी चाहिए, लोगों के बीच जाकर उनको जागरूकता, उनके बीच जागरूकता पैदा करनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि इस तरह की यदि कोई घटनाएं होती तो आप कहाँ पर सूचना दे सकते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग देखेंगे पुलिस से डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि यदि हम सूचना दे देंगे पुलिस हमसे ही पहले पूछेगी। बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह जो डर है, इसको दूर करना होगा पुलिस को, तब जो लोग हैं वो पुलिस की मदद कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो डर है, पुलिस का जो भय है, उसको लोगों के बीच दूर करना होगा। पुलिस का भय आम जनता में ना हो, बल्कि पुलिस का भय अपराधियों में होना चाहिए। इस तरह की चीजों पर फोकस करना चाहिए। और यही वजह है कि जब तक पुलिसिंग को मजबूत नहीं करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक तंत्र मजबूत होगा और इस तरह की जो कारोबार है वो लगातार फलता फूलता रहेगा। लेकिन यदि रोक लगाना है तो सरकार को सम प्रयास करना चाहिए, पुलिस को सम सोचना चाहिए। और जब तक हम आपसी सामंजस्य के साथ काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि तब तक इस तरह की चुनौती से पार पाना संभव बिल्कुल नहीं। बहुत जरूरी है और ये सभी को करना है, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आपको भी, हमें भी, और मिलकर जागरूकता फैलानी है। क्योंकि नशा करने वाला ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो छत्तीसगढ़िया है, छत्तीसगढ़ का युवा है। इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, ऐसे में बंसल न्यूज भी यही अपील करेगा छत्तीसगढ़ के युवाओं से कि इस तरह की चीजों से दूर रहे और साथ ही राजनीतिक पार्टियों से भी कि मिलकर काम करें और इस तरह की बीमारी को जड़ से खत्म करें। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।